बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 26.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे उसने हमें एरिया फाइंड करने को कहा है, जबकि उसने सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें हमें रेडियस रिक्वायर होता है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे रेडियस नहीं है बल्कि सरकमफ्रेंस है, तो हमें इस सरकमफ्रेंस की मदद से पहले रेडियस फाइंड करना होगा, फिर उस रेडियस की मदद से हम एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम पहले आर फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हुए पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हुए जो एरिया है वो फाइंड कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 26.4। तो हम इसको लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला फाइंड कर रेडियस को फाइंड करने का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लेंगे यूजिंग द फार्मूला फार्मूला क्या है हमारे पास रेडियस को फाइंड करने का, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस फॉर्मूला से हम रेडियस फाइंड करेंगे। अब देखें हमें आर रिक्वायर्ड है और 2 पाई इधर क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू आर। हम इस वैल्यू को इधर भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं इस तरह से। आर इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 26.4 सेंटीमीटर, उसको पुट कर देंगे ओवर 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास है आर इज इक्वल टू 26.4 ओवर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 टाइम क्या हो जाएगा 44 ओवर क्या आ जाएगा 7। अब हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में देखें डिवाइड का साइन है, तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। r इज इक्वल टू 26.4, ये जो डिवाइड है इसको हमने लिखा, और देन है 44/7, इसको लिख लेंगे। अब इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 26.4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया। 7 ऊपर चला गया न्यूमरेटर की प्लेस पे और 44 डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 26.4, इसका अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 264। इस वैल्यू को हम विदाउट पॉइंट लिखेंगे, ओवर डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/44। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 2 13 टाइम 26 और 2 2 टाइम 4, और इसी तरह से 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4। अब ये अगेन जो है वो 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, 2 11 टाइम 22 और 2 6 टाइम 12। ठीक है, यहाँ 13 थे, 12 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हुआ, 12 हो गए, और अगेन 2 6 टाइम 12। ठीक हो गया। अब ये अगेन जो कि हैं वो डिवाइड हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। 11 1 टाइम 11 एंड 11 6 टाइम 66 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इनको कट कर दिया, कटिंग कर ली इनकी, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 6 × 7, ये न्यूमरेटर में है रिमेनिंग, और डिनोमिनेटर में क्या है 10 × 1, तो 10 1 टाइम 10। ठीक है, 6 7 टाइम क्या आ जाएगा 42 ओवर क्या आ जाएगा 10। r इज इक्वल टू 42/10। अब हमें 42 को 10 पे डिवाइड कर लेना है और हमारे पास जो है वो r आ जाएगा।
42 डिवाइडेड बाई 10, 10 के टेबल को रीड करेंगे कि 42 आए, तो 10 4 टाइम क्या आ जाएगा 40, 2 से 0 सेपरेट किए 2 आ गया, अब 2 लेस देन हो गया 10 से, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, और 10 2 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो आर है वो क्या आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब इस आर को हम यूज़ करते हुए जो सर्कल का एरिया है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर हमने फाइंड किया है, तो आर क्या है हमारे पास आया है 4.2, ठीक है। इस 4.2 को हम आर की प्लेस पे पुट कर देंगे, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। ए इज़ इक्वल टू 22/7, 4.2 के ऊपर स्क्वायर है, तो 4.2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4.2 को 4.2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8, और उसके बाद अगेन हम इसकी 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 2 टाइम 8 एंड 4 4 टाइम 16, तो क्या आ गया हमारे पास 4, 8 + 8 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 6 + 1 7 एंड 1, तो ये क्या आ गया। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो ये हमने 2 डिजिट्स के बाद 1 नंबर ये एंड 1 नंबर ये, तो 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो इसका स्केयर लेके 4.2 का स्केयर लिया, तो क्या आ गया हमारे पास 17.64। अब इसका हमें पॉइंट रिमूव करना है, और पॉइंट रिमूव करने का तरीकेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे, क्या आ जाएगा 22/7, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1764, और पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। अब इस 4 को चेक करते हैं, 52 टाइम 100 एंड 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है 16 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हो गया 16, फिर 2 8 टाइम 16, और फिर हमें 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4, तो इस तरह से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब ये अगेन 50 और 882 जो हैं वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 25 टाइम 50 और 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, ठीक है। तो क्या रह गया हमारे पास रिमेनिंग 22/7 मल्टीप्लाई 441, ठीक है, 441/25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू, अब इसको 441 को चेक करते हैं क्या ये 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 7 6 टाइम 42, 4 से 2 सेपरेट किए तो 2 आ गया, इस 1 को ड्रॉप कर लिया, 7 3 टाइम 21, यस ये डिवाइड हो गया है, तो हम 7 1 टाइम 7 एंड 7 63 टाइम क्या आ जाएगा 441, तो क्या रह गया हमारे पास 63, ठीक है। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है 22 मल्टीप्लाई 63 और डिनोमिनेटर में है 25। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। 63 मल्टीप्लाई 22, 2 3 टाइम 6 एंड 2 6 टाइम 12, अगेन 2 3 टाइम 6 एंड 2 6 टाइम 12, तो क्या आ गया हमारे पास 6 2 और 6 8, 2 और 1 3 एंड 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1386/25। अब 1386 को हम 25 पे डिवाइड कर लेंगे, 1386 डिवाइडेड बाय 25, 25 के टेबल को रीड करेंगे कि 138 आए, तो 25 5 टाइम आ जाएगा 125, क्योंकि 6 टाइम करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा हम 5 टाइम इसको रीड करेंगे, 8 से 5 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 6 को ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए अगेन हमारे पास जो है इसको 6 के साथ करने से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम इसको दोबारा से 5 के साथ ही करेंगे, 5 25 टाइम क्या आ जाएगा 125, 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 11 25 से लेस देन हो गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, अब हमारे पास क्या आ गया 110, ठीक है। और 25 का डिग्री अगर हम 4 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 सेपरेट किया 0, 1 से 0 सेपरेट करेंगे तो 1, 10 दोबारा से 25 से लेस देन हो गया तो हम एक 0 ले सकते हैं, फिर अगेन 25 4 टाइम क्या आ जाएगा 100, तो यूँ हमारे पास जो एरिया है वो क्या आ गया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ अगर हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया गया हो तो हम पहले सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, और फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूला की मदद से a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड कर लेंगे।